Let us do some questions from NCERT exemplar book from first lesson, that is electric charges and field. Question number 1.30 क्या है? Two charges minus q each are fixed separated by a distance 2d. ये distance आपका 2d है. A third charge small q of mass small m at the midpoint is displaced slightly. थोड़े से डिस्टेंस से इसको डिस्प्लेस किया गया हुआ है परपेंडिकुलरली, वेयर दिस स्लाइट डिस्प्लेसमेंट इज वेरी वेरी स्मॉलर देन दिस डी. ये डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द टू फिक्स्ड चार्जेस एज सोन, so that q will perform simple harmonic motion with time period this. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हमें मालूम है कि इन SHM force is equal to minus of kx, where k is a constant called spring constant. And force is proportional to displacement, and that is negative of it. More displacement, force will be more, but the direction will be different. Displacement आपका बड़ा होता है तो आपका force भी बड़ा होता है, लेकिन उसकी साइन क्या हो जाती है? अपोजिट हो जाती है. डिस्प्लेसमेंट अगर इस तरफ है, फोर्स रिस्टोर करेगा. कोई चीज बहुत दूर पेंडुलम चली गई, उस पर अब इधर फोर्स लगने लगेगा मीन पोजीशन पे लाने के लिए. तो डिस्प्लेसमेंट जीरो कर दोगे तो फोर्स जीरो हो जाना चाहिए. तो पहले हम देखेंगे क्या यहाँ जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यहाँ नहीं आया हुआ है, पार्टिकल आपकी मीन पोजीशन पे है, तो क्या यहाँ फोर्स है? क्या यहाँ फोर्स जीरो हो रहा है? सबसे पहले हम ये देख लेंगे. तो नेट फोर्स ऑन दिस स्मॉल क्यू चार्ज is due to the both charges, due to this minus q charge and this minus q charge. अब ये तो दोनों चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में है और हमें मालूम है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. ये जो स्मॉल q है, दिस विल बी अट्रैक्टेड अलोंग दिस डायरेक्शन ड्यू टू दिस फोर्स एंड विल बी अट्रैक्टेड अलोंग दिस डायरेक्शन ड्यू टू दिस माइनस q चार्ज. तो दोनों ही फोर्स अपोजिट हैं और चार्ज बराबर होने की वजह से दोनों ही फोर्स बराबर भी है. तो दोनों फोर्स अपोजिट और दोनों फोर्स बराबर. व्हाट इज नेट फोर्स? फोर्स नेट एट मीन पोजीशन कितना आ गया? माइनस एफ प्लस एफ, एंड दैट इज इक्वल टू जीरो. तो मीन पोजीशन पे तो जीरो आ गया. हमारा SHM का जो इक्वेशन है इसको मीन पोजीशन पे ओबे करता है. अब जब हम एक्सट्रीम पोजीशन पे देखें कि एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या SHM ओबे हो रहा है, सो एट एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पे फोर्सेस आपके किधर लगेंगे? इस नेगेटिव चार्ज की वजह से फोर्स इधर लगेगा. तो उसका हम इस तरफ कंपोनेंट ले लेंगे. पहले तो हम फोर्स निकालेंगे और फिर हम उसका नीचे की तरफ कंपोनेंट लेंगे, क्योंकि SHM स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए. SHM is about to and fro motion on straight line. तो हम उस फोर्स का जरा हम इधर कंपोनेंट देखें और फिर हम क्या करें? दोनों चार्ज हमारे इक्वल हैं, तो जितना फोर्स इधर से लगेगा उतना ही फोर्स इधर से लगेगा. तो कोई एक फोर्स निकाल करके हम उसको दोगुना भी कर सकते हैं ताकि दोनों के वजह से नीचे की तरफ फोर्स हम निकाल लें. अभी हम वही कर रहे हैं. At extreme position, at distance x, force due to one charge any one minus q. और फोर्स क्या होगा आपका? फोर्स इज इक्वल टू k माइनस q स्क्वायर बाय डिस्टेंस स्क्वायर, बिकॉज माइनस क्यू और वो
चार्ज है आपका प्लस क्यू, तो माइनस क्यू इंटू प्लस क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। एंड दिस डिस्टेंस, ये वाले डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या हो गई, रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये डिस्टेंस आपकी हो गई। और इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो गया आपका डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ दिस इज फोर्स अलोंग अलोंग, यहां आप लिख सकते हैं कौन सा यहां पे अगर एक पॉइंट ले ले ए बी और यहां पॉइंट ले ले सी, अलोंग सी ए, ओके, दिस इज अलोंग सी ए। तो इसका कंपोनेंट अगर हम लेना चाहें अलोंग सी और यहाँ एक दूसरा एक और पॉइंट ले ले डी, तो अलोंग सी डी इसका क्या कंपोनेंट होगा। कंपोनेंट लेने के लिए कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हम करेंगे। सो नाउ कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स, अलोंग सी डी आपका क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू, ठीक है, ये माइनस साइन क्यों दिया हुआ है, ये यहाँ हम अब माइनस न ले, साइन को हमेशा डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं, तो आप यहाँ माइनस साइन नहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये माइनस डायरेक्शन शो कर रहा था, माइनस हम यहाँ से हटा भी सकते हैं क्योंकि हमने डायरेक्शन लिख दिया हुआ है, यहाँ डायरेक्शन लिखा हुआ है। तो फोर्स अलोंग सी डी आपका क्या हो गया, के क्यू स्क्वायर बाई, और माइनस भी ले सकते हैं, ठीक है। तो माइनस क्यों लेंगे, सो हम अभी आपको डिस्कस करेंगे। क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। अब माइनस क्यों लेंगे, सो हम देखें कि अगर हम ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव वाई एक्सिस समझते हैं, तो नीचे का डायरेक्शन क्या हो गया, निगेटिव वाई एक्सिस, और नीचे फोर्स लग रहा है, तो आप अब यहां लिख सकते हैं माइनस ऑफ जे कैप। माइनस इसलिए हम लिखा करते हैं, डायरेक्शन हमने शो कर दिया। फोर्स की तो एक मैग्नीट्यूड होती है, दूसरी डायरेक्शन होती है, तो माइनस हम क्यों लगाते हैं, केवल डायरेक्शन शो करने के लिए। अब यहाँ पे पार्टिकल आपकी अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, आपने ऊपर के डायरेक्शन को अगर वाई कैप माना हुआ है, जे कैप माना हुआ है, तो नीचे का डायरेक्शन हो जाएगा माइनस जे कैप। एंड व्हाट इज कॉस थीटा, cos of this theta will be equal to base, cos of this theta will be equal to base that is x by hypotenuse, ठीक है। तो हम यहाँ cos थीटा का वैल्यू अब लिखते हैं, f is equal to माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बेस आपका है x बाई हाइपोटेनस है डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 जे कैप। देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 इंटू एक्स जे कैप। तो ये फोर्स आपके एक माइनस क्यू चार्ज की वजह से आता है, और हमारे पास दो माइनस क्यू चार्ज है। सो व्हाट इज टोटल फोर्स, टोटल फोर्स नेट along downward direction is equal to minus 2 kq square upon d square plus x square whole power 3/2 into x along नेगेटिव जी डायरेक्शन। तो हमने देखा कि इतना फोर्स लग रहा है और ये क्वांटिटी आपकी कांस्टेंट है, और हमने माइनस जे कैप क्यों लिखा है, तो आप देखेंगे कि ये फोर्स जो है नीचे की तरफ लग रहा है, दोनों ही फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। अगर ऊपर के डायरेक्शन को हम प्लस जे कैप डायरेक्शन समझें, तो नीचे की तरफ का डायरेक्शन हमारा हो जाता है माइनस जे कैप। तो इस वजह से ही हमने यहां लिया हुआ है माइनस ऑफ जे कैप।
ठीक है, तो ये हमारा नेट फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। अब इस नेट फोर्स में ये क्वांटिटी आपकी, आप देखेंगे कि एक कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट है कि स्प्रिंग कांस्टेंट इज ए कांस्टेंट, चार्जेस कांस्टेंट है, डिस्टेंस ये कांस्टेंट है बिटवीन द टू चार्ज, और ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ये भी कांस्टेंट है। ये सारे टर्म्स आपके कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, इस पूरे क्वांटिटी को अगर आप कोई एक कांस्टेंट मान लेवे, एफ नेट इज इक्वल टू आपका माइनस कोई भी एक बड़ा कैपिटल एक्स, एक कांस्टेंट, इनटू दिस डिस्प्लेसमेंट एक्स। तो आप देखेंगे कि एक्सट्रीम पोजीशन पे भी, एक्स डिस्टेंस पे भी जो फोर्स का इक्वेशन है SHM के सिमिलर है। SHM आपने देखा क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू माइनस KX, तो बड़ा सिमिलर है। आप कह सकते हैं कि हाँ ये SHM का इक्वेशन है। और साथ में साथ हमें मालूम है कि फोर्स इज इक्वल टू दिस मच, तो हम लिख सकते हैं फोर्स की जगह M इंटू A इज इक्वल टू माइनस KX, और फिर हम A इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस K बाई M इंटू X। और SHM में एक्सेलरेशन जो है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, वेयर ओमेगा स्क्वायर इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी एंड वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। तो आप देखेंगे कि इस पूरे कंप्लीट क्वांटिटी में अगर आप मास से डिवाइड कर देवें, यहाँ पे एक्स में आप किसे डिवाइड कर देवें, मास में अगर डिवाइड कर देवें, ये आपकी इक्वेशन अगर एक मान लें, इसको अगर आप 2 मान लें और इसको 3 मान लें, तो इस x में जो भी यहाँ क्वांटिटी है इसमें अगर मास से आप डिवाइड कर देवें तो उसको आप ओमेगा स्क्वायर से इक्वेट कर सकते हैं इस इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन से। सो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 आप क्या लिख सकते हैं, ये क्वांटिटी 2k Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर प्लस X स्क्वायर होल पावर 3/2, और इसको मास से आप डिवाइड कर दें इंटू M, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर। नाउ ओमेगा स्क्वायर, व्हाट इज ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और कंप्लीट 1 साइकिल करता है, तो टोटल टाइम इन कंप्लीट 1 साइकिल, दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एंड व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, मीन्स एंगल एग्जीक्यूटेड by time taken. So in complete time period the angle executed is 2 pi, and so why angular velocity omega is equal to angle per unit time. तो अब आप सीधे टाइम पीरियड के पास आ गए हैं, यहां से टाइम पीरियड निकाला जा सकता है। व्हाट इज टाइम पीरियड, नाउ टाइम पीरियड T is equal to 2 pi upon omega. Therefore, T is equal to 2 pi and omega. What is omega? Omega is equal to root under this. ठीक है? तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये इन्वर्ट हो जाएगा, इसका जो न्यूमरेटर है वो नीचे रह जाएगा और डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा। तो हम लोग जरा करें, अंडर रूट, डिनोमिनेटर ऊपर जा रहा है, m d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय, नीचे रह जाएगा 2k Q स्क्वायर। इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये जो हमने देखा था x इज वेरी वेरी स्मॉलर देन d, सो x कैन बी नेग्लेक्टेड।
x को हम नेग्लेक्ट कर देंगे और फिर k का वैल्यू रख देंगे, 2 पाई को हम अंदर ले जाएंगे, तो इस तरह से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। t इज इक्वल टू रूट अंडर 2 पाई को जब हम अंदर ले जाते हैं तो हो गया 4 पाई स्क्वायर m, और जब हम x को नेग्लेक्ट करेंगे, यहां से x को हम नहीं कंसीडर करेंगे, तो d का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2, ये 2 कैंसिल हो जाता है, यहां बचता है आपका dq डिवाइडेड बाय 2 इंटू k इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इसको हम जैसा हम ऊपर ले जाते हैं और ये किसके बराबर हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में जब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, यहाँ आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि t आपका कितना आ गया, t आपका कितना आ गया, 4 2 जा 8, तो अंडर रूट 8, और क्या आता है आपका पाई क्यूब m d क्यूब एप्सिलॉन नॉट, तो ऊपर तो हो गया और नीचे बचता है आपका q स्क्वायर। तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, आपके इस फॉर्म में आ गया, आंसर आ गया। इसको आप कर ले 8 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट m d क्यूब अपॉन q square whole power 1/2. So this is your time period and the motion is simple harmonic motion.